जरूरत पड़ी तो कल ही ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमला कर सकते हैं। इसराइल के नामजद एयर चीफ का बयान। कहा, इसराइल बहुत आसानी के साथ ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह कर सकता है। ऑपोजिशन के दो बड़ों का हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गए। नवाज शरीफ की वतन वापसी के इशारे मिलने लगे। लंदन में भी सियासी राब्ते तेज। जान न छुड़ाई तो फिर पाकिस्तान का खाकम बदन खुदा हाफिज। वक्त आ गया है कि इनका गिरबान हो और आपका और हमारा हाथ हो। हुकूमत का धड़क तख्ता होने वाला है। हुक्मरानों को गिरेबान से पकड़ने का वक्त आ गया। अपोजिशन लीडर का बड़ा दावा, लंगोट कस ले, अवाम हुकूमत गिराने के लिए तैयार हो जाएं। ये हुकूमत मजीद रही तो पाकिस्तान का खुदा हाफिज है। इमरान खान को तख्तियां लगाने का शौक था तो बताते आपको तख्तियां लगाने पर लगा देते। इमरान न्यासी और हुकूमत ने अस्पतालों का जनाजा निकाल दिया। 50 लाख घर तो दूर, एक ईंट नहीं लगाई। शहबाज शरीफ का लाहौर में खताब। तख्तियों के ऊपर तख्तियां, तख्तियों के ऊपर तख्तियां, तख्तियों के ऊपर तख्तियां, तो हमें बता देते, हम आपको तख्तियां लगाने पर मजबूर कर देते। इमरान खान साहब पैर भी पड़ जाएंगे, वो जूते भी उठा लेंगे। मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। इस दुनिया के इंसाफ का वक्त आ गया। कुछ होने वाला है, अवाम मुतमईन रहें। नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे। इमरान खान पाँव भी पड़ेंगे, जूते भी उठाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, हिसाब लेकर रहेंगे। अयाज सादिक की ललकार। साद रफीक ने कहा, सिलेक्टेड की सरपरस्ती बंद की जाए, घेराव किया तो कोई नहीं बचेगा। हुकूमत का मुकाबला करने इस्लामाबाद जा रहा हूँ। लाहौर में खेमे लगाकर एहतजाज करूंगा। वफाकी हुकूमत और हमारे दरमियान कुछ तलखियाँ हैं जो बरकरार रहेंगी। बिलावल और आसफा की क़यादत में अवाम की खिदमत करेंगे। साबिक सदर का टंडवाला यार में कारकुनों से खिताब। खाना जाने जोगे भी नहीं है। आप अपने कद से बड़ी बढ़के मारना शुरू कर देते हैं। मरियम नवाज जो है अपनी शिकस्त का जश्न मना रही हैं केपी में। फवाद चौधरी ने आसिफ जरदारी को सियासी बोना करार दे दिया। वजीर इत्तलात का कहना है, जरदारी ने अपने कद से बड़ी भड़के मारनी शुरू कर दी। जब अदालत जाना हो तो व्हील चेयर मंगवा लेते हैं, जमानत मिलती है तो सांस लेते हैं। पीपी के पास पंजाब में उम्मीदवार तक नहीं। ये लोग फारिग हैं, नून लीग की सियासत खत्म हो चुकी। मरीम नवाज खैबर पख्तूनख्वा में अपनी शिकस्त का जश्न मना रही है। जरदारी साहब ने बड़ी बड़ी बढ़के मारी हैं और कल झूला झूल रहे थे, पर उमरा नाल हलारे चंगे लगते ने। शहबाज गिल का आसिफ जरदारी पर शायराना तंज। पहले बिलावल, अब जुनेद सफदर की सियासी लॉन्चिंग। नून लीग जुनेद सफदर को हैंडसम समझकर वोट के लिए सामने ले आई। जुनेद के लिए महंगा तरीन लिबास तैयार हुआ, मगर वो पोलो के शौकीन। कैप्टन साहब, शादी का खर्चा कहाँ से आया? कहानियां ना सुनाएं, रसीदे दें। अपने घर में सबसे हैंडसम बच्चा ढूंढा गया, बैठ के पोलो खेलना चाहता है बच्चा। कपड़े पहनाए गए महंगे, हिंदुस्तानी गाने गाए गए। आप हाथ पकड़ के लीडर नहीं बना सकते। खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबी नताइज पर कप्तान फिक्रमंद। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की खुद निगरानी करूंगा। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत लाहौर में आला सतह इजलास। गवर्नर, वजीर आला पंजाब, वफाकी वज़रा की शिरकत। तमाम अजला में बल्दियाती इलेक्शन के लिए होमवर्क शुरू करने की हिदायत। चौधरी सरवर और उस्मान बुज़दार ने इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। टेलीफोन ना बजे होते 216 से वोट 216 से ये हो सकता है 100 कुछ रह जाते पीटीआई के। ज्वाइंट सेशन वाले दिन ही पीटीआई की हुकूमत का जो है वो खात्मा हो जाए। जितना दलेर है, जिन्होंने मुंडे ने चढ़ के पिछले 3 साल दियां बड़का मारा, सानू वो भी पता है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से एक रात पहले अरकान को फोन ना आते तो हुकूमत उसी रोज गिर जाती। हमारा स्टेट बैंक IMF की ब्रांच बन गया, हम पैसा नहीं निकाल सकते। साकिब निसार पाकिस्तानी अदलिया का बदतरीन नाम है। इमरान खान की कोई साख है ना उसका कुछ दाव पर लगा है। PTI ने सियासत को गाली बना दिया। इमरान खान 4 दिन जेल में रहे तो रोते रहे।
मरीम नवाज एहतजाजी असातिज़ा के हक में बोल पड़ी। कहती हैं पूरी नून लीग असातिज़ा के साथ खड़ी है। गैर आइनी ऑर्डिनेंस की मुतल्लिका शिक फौरी वापस ली जाए। हमारे हाल को तबाह करने वाला मुस्तकबिल के साथ खेलने से बाज रहे। नाअहल हुक्मरान अब घर जाने की तैयारी करें। बदकिस्मती से हमने अपने मुल्क में कभी जोर दिया ही नहीं एक्सपोर्ट्स के ऊपर। अब देखें कि वो जो हमारे से पीछे थे मुल्क, वो किधर पहुंच गए एक्सपोर्ट्स पे। जब तक हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी, मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। डॉलर कम होने पर IMF के पास जाना पड़ता है। चीजें दरामद करते हैं तो महंगी होती हैं। माजी में बरामदात पर तवज्जो नहीं दी गई। एक्सपोर्ट बढ़ाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कारोबार में आसानी के लिए रुकावटें दूर कर रहे हैं। वजीर आजम का लाहौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन टेक्नोपोलिस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। इमरान खान ने 2014 में इफ्तिताह करदा मंसूबे का दोबारा इफ्तिताह किया। मरीम औरंगजेब का तंज। लीगी तर्जुमान का कहना है इमरान साहब शहबाज शरीफ के मंसूबों का इफ्तिताह छोड़ें, घर जाने की मंसूबा बंदी करें। इमरान खान सिर्फ दूसरे के मंसूबे चोरी करने की सलाहियत रखते हैं। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन और नॉलेज पार्क से इलाके में तरक्की होगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा मंसूबे से नौजवानों को रोजगार के नए मौके मुयसर आएंगे। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा नौजवान कारोबार के लिए सरमाए की फिक्र न करें, कर्ज लेने के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। आर्मी चीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। सिपा सालार की कोट कुटेरा सेक्टर पर फौजियों से बातचीत। अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के बुलंद हौसलों की तारीफ। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा मुसलसल चौकन्ना रहने से तमाम खतरात से निपटा जा सकता है। सेनेटर फैसल वावडा अहल या ना अहल, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। तमाम सबूत जमा करा दिए। अपोजिशन की तरफ से कोई दलील या सबूत पेश नहीं किया गया। मुखालिफिन किसी ट्राइब्यूनल में भी नहीं गए। दरख्वास्त गुजारों ने सिर्फ बहाने बनाए। PTI रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। EVM और आई वोटिंग से मुताल्लिक कमेटियों की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद हिदायत जारी कर दी। कमेटियों ने हतमी रिपोर्ट जमा कराने के लिए 10 दिन का वक्त मांग लिया। अब होगी भंग की काश्त। वफाकी वजीर ने कटाई का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। शिबली फराज का कहना है भंग से तैयार करदा मसनूआत मंशियात से ज्यादा मुनाफे बख्श हैं। मुखालिफिन की बातों पर ध्यान नहीं देना। वजीर आजम की जैतून मुहिम से भी पैदावार शुरू हो चुकी है। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है PTI और MQM की सियासत का खात्मा होने वाला है। सिंध के अवाम ने चोरों लुटेरों को मुस्तरद कर दिया। सियासत में चटखारेदार जुबान इस्तेमाल की जाती है। वजीर दाखिला कहते हैं एक दूसरे की पगड़ियां उछालना, किरदार कुशी करना मशगला बन चुका है। शेख रशीद का CDA में आरजी मसीही मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का ऐलान। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर अनम कैसर की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा ओवरसीज पाकिस्तानी बरतानिया की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। मिनी बजट और स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए पाकिस्तान की तजावीज़ मुस्तरद। IMF हुकाम के मुताबिक तरमीमी बिल का नफाज सदाती ऑर्डिनेंस के जरिए मंजूर नहीं। मिनी बजट और तरमीमी बिल पार्लियामेंट से मंजूर कराने की हिदायत।
मुल्क के कर्जों का हुजम तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर 2021 तक कर्जों का हुजम 50.5 हजार अरब रुपए से तजावुज कर चुका। 2022 की पहली सहमाही में बढ़कर 53,876 अरब रुपए हो जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है 2023 तक माजी की हुकूमतों के लिए गए कर्ज के 55 अरब डॉलर अदा करने हैं। नून लीग ने 25,000 अरब रुपए के कर्जे छोड़े थे। एहसन इकबाल का दावा। हर हुकूमत अपने हिस्से के कर्जे अदा करती है। हमने भी अपने दौर में जो पाकिस्तान के कर्जे हैं उनकी अदायगी की। जब हमने हुकूमत छोड़ी है तो वो 25,000 अरब के करीब छोड़ी थी। सुबह उठते हैं तो नाश्ते के लिए जो है तैयारी करते हैं, पर गैस नहीं होता। बच्चे जो है भूखे चले जाते हैं। खाना बाहर से खा रहे हैं, घर में गैस आए तो खाना बनाए, ना नाश्ता हो रहा है ना दोपहर की रोटी को खाना है। बहुत सी मुश्किलात हैं, गैस आ नहीं रहा, सुबह से शाम तक नहीं आता। बाहर से लकड़ी जो है वो भी महंगी मिलती हैं। जो रोटी पकाने का टाइम होता है उसलिए आती नहीं है। खाना पकता है, अंडा फ्राई होता है, ना चाय बन सकती है। सुबह दोपहर शाम गैस का बहरान। हुकूमती वादा झूठा निकला। गैस न मिलने पर शहरी चीख उठे। कराची में सीएनजी स्टेशंस को गैस बंदिश के खिलाफ एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। सीएनजी सेक्टर को तबाह कर दिया गया। गैस ना दी गई तो पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे, ओहदेदारों का ऐलान। कराची में ओमिक्रॉन के 6 मुश्तबा मरीज सामने आ गए। 4 अफराद जनूबी अफ्रीका, 2 बरतानिया से कराची पहुंचे। बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में भी 18 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 30 हो गई। मुल्क भर में कोरोना से 2 अमवात, 359 नए शिकार। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की पहली छुट्टी। लाहौर समेत पंजाब के 24 अजला में 6 जनवरी तक छुट्टियां। 12 अजला में 3 जनवरी से 13 जनवरी तक तातीलात होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में कल से 28 फरवरी तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। गैर कानूनी तामीरात के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। सिंध हाई कोर्ट ने SBC के वकील से 9 फरवरी तक तफसीलात तलब कर ली। दरख्वास्त आई तो तमाम गैर कानूनी शादी हॉल्स गिराने का हुक्म देंगे। जस्टिस जफर राजपूत के रिमार्क्स। सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल पर अपोजिशन बात नहीं करना चाहती तो क्या करें। सूबे की खातिर मिल बैठकर बात करें। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन में फतह पीपल्स पार्टी की होगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो में हलचल। DG नैब लाहौर सलीम शहजाद तब्दील। आगाही और तदारक सेल में तैनात। जमील अहमद नैब लाहौर के नए DG मुकर्रर। नैब सखर के इरफान बेग की खदमात भी हेडक्वार्टर्स के सुपुर्द। सुल्तान मोहम्मद सलीम नैब सखर के नए DG होंगे। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने नवंबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की बद में फी यूनिट 32 पैसे इजाफे की दरख्वास्त नेपरा को जमा करा दी। आइंदा चंद रोज में दरख्वास्त पर समात होगी। मालाकंड के इलाके बटखेला में अफसोसनाक हादसा। कमरे में गैस भर जाने से मां बेटी जान बहक। बाप और बेटे की हालत तशवीशनाक। पेशावर मुंतकिल। आज लाहौर में होने वाला पहला ग्लोबल ओवरसीज कन्वेंशन अचानक मनसूख कर दिया गया। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, मिडल ईस्ट से आए मेहमान मायूस। हजारों डॉलर लगाकर लाहौर पहुंचे तो कन्वेंशन मनसूख होने का बताया गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली सर फहरिस्त। फ़ज़ाई आलूदगी में फैसलाबाद, मीरपुर खास और बहावलपुर नुमाया। लाहौर हाई कोर्ट का बुलंद इमारतों में पौधे लगाने के लिए कानून साजी करने का हुक्म। स्मोक से मुताल्लिक पब्लिक सर्विस मैसेजेस की रिपोर्ट पैमरा से तलब। हफ्ते इतवार को कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का इम्कान। PGM ने अलर्ट जारी कर दिया।
मूसलाधार बारिशों से तुगयानी, बाला इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। होटल खाली करो, खिलाड़ियों को होटल इंतजामिया का हुक्म। काज आजम ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने वाली टीमों को उस वक्त परेशान कुन सूरत हाल से गुजरना पड़ा जब कराची में होटल इंतजामिया ने खिलाड़ियों को अचानक होटल छोड़ने का कह दिया। नेशनल स्टेडियम कराची के करीब टीमों के लिए होटल बनाया जाएगा। क्लब हाउस की सहूलत भी दस्तयाब होगी। मारूफ ताजिर अकील करीम ढेडी का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा से मुलाकात में दीगर तिजारती शख्सियात ने भी मुख्तलिफ तजावीज़ दी।